जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चलेगी। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 10वीं जो सीजी बोर्ड का है उसका चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में क्या है, त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्वसमीका है। उसका जो प्रश्नावली 1 है उसके सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 1 शॉट वीडियो है, तो देखिए अच्छे से और समझिए। इसमें क्या है कि इसको प्रश्नावली में पूरे जो सर्वसमीका है उसको सिद्ध करना है, हमको पूरे में सिद्ध करना ही है। तो एक एक करके हम लोग चलिए सिद्ध करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है 1/sec θ - 1 - 1/sec θ + 1 = 2 cot स्क्वायर थीटा। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। तो इसको क्या करना है, हमको इसको करना है सिद्ध। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो क्या है, यहाँ पर देखिए 1/sec θ - 1 और sec θ + 1 है। तो अगर इसको हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एक बार माइनस है और एक बार प्लस है। इसका हम लोग क्या कर देंगे, एलसीएम लेंगे। सबसे पहला काम क्या है, एलसीएम लेंगे। और एलसीएम लेने के बाद में ये एक फार्मूला बन जाएगा। देख a² - b² वाला फार्मूला है, a² - a+b और a-b दिख रहा है आप लोगों को। इसलिए चलिए इसको क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखते रहिए। सबसे पहले हमको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एक एक स्टेप देखिए, जिनको एलसीएम लेते नहीं आता वो लोग भी अच्छे से ध्यान से देखिए। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल सीख जाओगे। देखना, जब देखिए एक बार सेक थीटा है, एक बार सेक थीटा -1 है, एक बार सेक थीटा +1 है, तो ये दोनों एलसीएम आएगा। ठीक है, जब भी हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये याद रखना, सीखते जाइए कैसे लेते हैं। देखिए एक बार माइनस में है और एक बार प्लस में है, तो हमको ऐसा ये दोनों में आ जाएगा। जब भी इस टाइप दिखेगा तो एलसीएम दोनों को लिखेंगे, समझ में। अब इसके बाद में देखिए अब क्या करना है, अब हमको करना रहता है एलसीएम ले रहे हैं तो इसमें इसमें इसका भाग लगाएंगे, इस वाले में। ठीक है, इसका पूरे में इसका भाग लगाएंगे। जब भाग लगाएंगे तो ये सेक थीटा -1 और सेक थीटा -1 तो कट जाएगा, भाग लगाएंगे तो कट जाएगा ना। यहाँ पर देखिए देखिए इसमें भाग लगाएंगे, भाग कर करेंगे और इसको भाग देंगे तो ए और ए तो कट जाएगा, बचेगा क्या, ए सेक थीटा +1 बचेगा। क्या बचेगा, सेक थीटा +1। इधर देखिए, यदि समझ में नहीं आ रहा, देखिए सेक थीटा -1 है एक बार और इधर है सेक थीटा +1 है और बटे क्या है, सेक थीटा -1 का भाग लगाए तो ये और ये कट जाएगा क्योंकि गुणा में है। और ये क्या बच रहा है, सिर्फ ये बच रहा है, सेक थीटा +1 बच रहा है, समझ गए। इस प्रकार से हमको देना है। तो सेक थीटा जो बच रहा है उसका गुणा कहाँ करते हैं, ऊपर में करते हैं। जब सेक थीटा +1 का गुणा करेंगे ऊपर में तो क्या आ जाएगा, हमारा सेक थीटा +1 आ जाएगा, समझ गए। अब देखिए वही फिर करना है, जो प्रोसेस इसके साथ में किए वही काम हमको यहाँ पर भी करना रहता है। तो देखिए फिर क्या करना है, सेक थीटा -1 और सेक थीटा +1 में फिर हम लोग भाग लगाएंगे। किसका भाग लगाएंगे, इस बार सेक थीटा +1 का भाग लगाएंगे। अब भाग लगाएंगे फिर से तो ये दोनों कट जाएगा क्योंकि सेम है। बचेगा क्या, सेक थीटा -1। तो सेक थीटा -1 जो बचेगा उसको ऊपर में हम लोग गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे तो सामने में कौन सा चिन्ह है, देखिए माइनस, और माइनस का चिन्ह है इसलिए हम लोग ब्रैकेट में लगाएंगे। तो सेक थीटा -1 बच रहा है, उसको ऊपर में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा -1। और माइनस चिन्ह क्यों लगा है, देखिए माइनस चिन्ह इसलिए लगा है क्योंकि इस माइनस चिन्ह का इस ब्रैकेट में पूरा गुणा होता है, हमको पता है, समझ गए। इसलिए क्या किए हम लोग, इसलिए हमको ब्रैकेट के साथ में लिखना है। अगर ब्रैकेट के साथ में नहीं लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। अब समझ गए, एलसीएम लेना सीख गए कैसे लेते हैं। अब हर प्रकार से ऐसे ही हमको क्या करना है, एलसीएम लेना है। अब देखिए अगला स्टेप क्या हो जाएगा। अगला स्टेप देखिए, चलिए अब कर सकते हैं, इसको थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस माइनस चिन्ह को अंदर में गुणा कर देते हैं। तो चलिए कर देंगे, सेक थीटा +1 इस जैसा को ऐसा रहेगा और माइनस चिन्ह का अंदर में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो माइनस सेक थीटा हो जाएगा। अब उसके बाद माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, समझ गए। देखिए हमको क्या बेनिफिट मिला यहाँ पर, यहाँ एलसीएम लेने से ये दोनों कटेगा भी। देखिए ये सेक थीटा और माइनस सेक थीटा कट जाएगा, ये हमको बेनिफिट मिल रहा है। इसलिए हम लोग क्या किए, सबसे पहले इसलिए हमको एलसीएम लेना पड़ा। अब देखिए क्या करेंगे, ये इसको देखिए, ये वाला फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला बन रहा है, देखिए ये बन रहा है हमारा फार्मूला। देखिए a+b, a-b और a+b है, तो ये वाला फार्मूला देखिए हो ना, a+b और a-b, तो ये क्या हो जाता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इस प्रकार से दिख रहा है ये, तो इसको ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, a² - b², ये वाला लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर a क्या हो जाएगा हमारा, a हो जाएगा सेक थीटा और b कौन सा हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा, समझ गए। a+b, यहाँ देखिए a+b और इधर a-b, ये अदला बदला होगा तो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर a किसको मानेंगे, सेक थीटा को मान लेते हैं और b 1 हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है, a² है तो लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, और उसके बाद माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा देंगे, और b क्या है हमारा 1,
तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। ये तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए। अब देखिए, अब ये करने का हमको फ़ायदा मिला, देखिए एलसीएम लेने का फ़ायदा क्या मिला, देखिए एक बार प्लस सेक थीटा है और माइनस सेक थीटा, जब भी ऐसा रहता है इसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं। ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, सेक थीटा में सेक थीटा घटाएंगे तो जीरो बचेगा ना, इसलिए काट देते हैं। अब देखिए बराबर, यहाँ पर क्या बचा, देखिए प्लस का 1 है और ये प्लस का 1 है, प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस प्लस प्लस, एक और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे 2 लिख देंगे। और बटे में क्या चल रहा है हमारा, सेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। इतना समझ में आ गया। अब मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, समझने के लिए बताया था, आप लोग नोट करिए, यहाँ पर जगह कम है इसलिए इसको मेरे को मिटाना पड़ रहा है। अब देखिए, अब हमको यहाँ पर फिर हमको दिमाग लगाना है ना। क्या दिमाग लगाएंगे, देखिए इसमें हम लोग दिमाग लगाएंगे, यहाँ पर साइड में लिख लेना, अगर ज़्यादा समझ में नहीं आए तो यहाँ पर बताना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी करके, तो और ज़्यादा समझ में आएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ लिख ही देता हूँ ताकि आप लोग भी सही तरीके से लिखना सीख जाओ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है बता देना है हमको, ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर बी बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो ये बता दिए। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में क्या है, हमको यहाँ पर देखिए, अब इसमें ए वाला स्टेप आ गए ना, ए वाला स्टेप आ गया, तो इसको क्या बताएंगे हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, एक पढ़े होंगे हम लोग सर्वसमीका पढ़े हैं, एक सर्वसमीका पढ़े हैं, कौन सा सर्वसमीका, देखिए ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, हमारा ये दूसरा वाला सर्वसमीका है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसका अगर मान निकालें हम लोग, किसका मान निकालेंगे, इसमें अगर टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे हम लोग तो कितना निकल जाएगा, देखिए इस टेन को उस साइड पक्षांतर कर देते हैं हम लोग, माइनस टेन को उस साइड पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा, ये प्लस का 1 है उसको इस साइड उठा कर लाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा बराबर, ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा उस साइड जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा ना। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए माइनस 1 को उस साइड, माइनस टेन स्क्वायर थीटा को उस साइड भिजा दिया और प्लस का 1 है उसको इस साइड ला दिया बराबर, पक्षांतर का नियम जानते हो ना, तो उसी से हम लोग किए। तो टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो देखिए इसके जगह हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह में टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो आगे का मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये जो मैं ऐसा बनाकर लिख रहा हूँ ये आप लोगों को बताना है कि कैसे लिखे हैं हम लोग, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 2 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि बराबर है, सर्वसमीका आपको याद करना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमको क्या लाना है, 2 कॉट स्क्वायर लाना है, हमारा 2 तो है, अब कॉट लाना है, कैसे कॉट में बदल सकते हैं, हाँ एक फार्मूला है हमारा, देखिए 2 अपॉन 1 अपॉन क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए टेन स्क्वायर थीटा नहीं, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए एक फार्मूला है हमारा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, ये दोनों बराबर होता है, एक फार्मूला है हमारा, ठीक है। तो ये फार्मूला आप लोगों को याद करना पड़ेगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा होता है, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा होता है, जस्ट उल्टा होता है ये फार्मूला। तो टेन स्क्वायर थीटा के बदले में लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये कॉट स्क्वायर थीटा देखिए बटे में है, ये जाके ऊपर चला जाता है तो क्या बन जाएगा, देखिए 2, एक ए ऊपर में चला जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, एक बचेगा, ठीक है। ऐसा हो जाएगा, देखिए कॉट स्क्वायर थीटा ऊपर में आ जाएगा और नीचे में एक बचेगा। तो देखिए एक का नीचे में रहता है तो कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 2 का गुणा कॉट स्क्वायर के साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉट स्क्वायर थीटा, और यही हमको क्या लाना था, ठीक है। तो प्रूफ हो गया, देखिए 2 कॉट स्क्वायर थीटा, 2 कॉट स्क्वायर थीटा। तो जब भी आप लोग एग्ज़ाम में लिखोगे तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सॉल्व करना है और बताना भी है कि ये कैसे आया है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने यहाँ पर बता दिया ब्रैकेट में। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, इसको ए बता दिया मैंने करके, सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा होता है करके। अब यहाँ पर मैंने बता दिया टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा होता है, फॉर्मूला। हमको एक एक चीज़
यहाँ पर दर्शाना रहता है। तो उम्मीद है ये पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए करते हैं हम लोग कौन सा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अब चलिए देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या दिया है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये पद में दिया है हमको, एक पद ये दूसरा पद, लेकिन यहाँ पर इंटू है, ये दशमलव नहीं है, ठीक है, इंटू है। सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा हमको सिद्ध करना है। तो चलिए हमको पता है LHS लेके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हम लोग चलते हैं और क्या लाते हैं, राइट हैंड साइड को लाकर हम लोग सिद्ध करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते जाइए कैसे सॉल्व करना है। क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा है, ये अलग अलग इसमें, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात में। देखिए तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, जब भी ऐसा रहेगा अलग अलग, तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, सरल बनाने के लिए, इसको सरल बनाने के लिए हम लोग साइन और कॉस के फॉर्म में इसको बदल देंगे। इसको क्या करेंगे, साइन और कॉस के फॉर्म में क्या करेंगे हम लोग, बदल देंगे। तो कैसे बदलेंगे, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होता है। इससे ले लिए, LHS लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, LHS। तो देखिए मैंने बता दिया, देखिए यहाँ पर मैंने बता दिया क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला है हमारे पास में एक 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और एक फार्मूला कौन सा है हमारे पास में, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास में फार्मूला होता है। और यही कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जस्ट उल्टा। और साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये देखिए ऐसा फार्मूला नहीं होता, ऐसा होता है, ठीक है। सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, और साइन कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर दिया है, इसलिए हमको स्क्वायर लगाना पड़ेगा। समझ गए, हमको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो इसलिए देखिए यहाँ से इस फार्मूला से हम लोग इसको बनाए 1 अपॉन कॉस थीटा, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो इस स्क्वायर लगाएं। यहाँ पर कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा, लेकिन यहाँ स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर लगाएं। समझ गए। अब देखिए इसके बाद में, अब देखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है, दो पद में है। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग सिर्फ एलसीएम लेकर के। तो चलिए एलसीएम लेकर करेंगे। इसको एलसीएम लेके कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अलग अलग है, तो ये अलग अलग है तो दोनों एलसीएम में आ जाएगा, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा और क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा दोनों इंटू में आएगा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा। प्लस में मत लिख देना, ये दोनों अलग अलग है तो इंटू में आएगा। अब देखिए एलसीएम में क्या है हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसमें इसमें इस पूरे में इसका भाग लगाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा का, तो कॉस स्क्वायर थीटा ये हमारा कट जाएगा, भाग लगाएंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, उसका ऊपर में हम लोग गुणा करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा को ऊपर में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक के साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा। और बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन लगाते हैं। अब देखिए इस पूरे में साइन स्क्वायर थीटा का भाग देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा का भाग लगाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। और जो बचेगा उसका ऊपर में गुणा करते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा का एक के साथ में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हमारा इस प्रकार से बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला और पढ़े हैं हम लोग, कौन सा फार्मूला पढ़े हैं, देखिए ये पहला सर्वसमीका का फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना, इक्वल टू क्या होता है 1। तो इसके जगह हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो चलिए लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसको हमको सेक में लाना है, हमको पता है, अभी अभी देखे थे ना हम लोग, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा होता है, लेकिन सेक में हमको लाना है। और इसका उल्टा क्या होता है, इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है हमारा, इसका उल्टा होता है, तो कॉसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक। तो हमारा आंसर इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसको चलिए इंटू के फॉर्म में है, तो अब इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं, गुणा में है तो एक बार हम लोग लिख लेते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, और एक बार इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया, ऐसा करके लिख ले, इसको अलग अलग करके लिख लिया, यहाँ गुणा का चिन्ह है। और अलग अलग इसलिए लिखे हैं क्योंकि 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है हमारा, और 1 अपॉन साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। देखिए यहाँ पर एक फार्मूला है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है
सेक थीटा और 1/cos-थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो देखिए इसका जस्ट उल्टा है, ये जस्ट उल्टा है, समझ गए। ये सेक थीटा यहाँ पर आ गया, कॉस थीटा यहाँ पर आ गया, साइन थीटा यहाँ पर आ गया, कॉसेक यहाँ, जस्ट उल्टा फार्मूला है। अब देखिए इसके बाद में अगला इसको बताना है ना, हमारा ये वाला मेन है। अब देखिए 1/cos-थीटा, तो 1/cos-थीटा क्या होता है सेक थीटा, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है इसलिए, इंटू, तो इंटू लगा दिए। अब देखिए 1/sin²थीटा, तो 1 क्या होता है 1 यहाँ कॉसेक नहीं, यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा है ना, साइन थीटा 1/sin-थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, उल्टा जस्ट कॉसेक थीटा। देखिए 1/sin कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा लिख देंगे पहले, तो कॉसेक थीटा, लेकिन देखिए यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर भी स्क्वायर हमको लगाना पड़ेगा। तो देखिए हमारा RHS हमारे पास में मिल गया, तो LHS बराबर RHS हो गया, तो ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। क्या हो गया सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग दूसरा क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अब चलिए करते हैं इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन। अब चलिए दोस्तों करते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए साइन के पावर क्या है 4a और थीटा की जगह में क्या दिया है यहाँ पर a दिया है, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। प्लस कॉस के ऊपर में क्या है 4 की घात है, फिर क्या है cos 4a इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a, ये वाला हमारे पास में सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर तो स्क्वायर नहीं है, 4 की घात है, कितने की घात है 4 की घात है, यहाँ पर भी 4 की घात है। तो इसको क्या करें कि हमारा इतना सिद्ध हो जाए। अब देखिए इसको करते हैं बहुत ईजी तरीके से। तो देखिए सबसे पहले हम लोग हल लिख लेते हैं और हल लिखने के बाद में LHS। तो LHS हमारा क्या है, देखिए साइन की पावर a प्लस कॉस की पावर 4, साइन की पावर 4a और कॉस की पावर 4a है। इसको कुछ भी करके हमको क्या लेना है 1 - 2 sin स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a सिद्ध करके बताना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको एक कर सकते हैं, काम कर सकते हैं हम लोग, कौन से फार्मूला बना सकते हैं, इसको फार्मूला से ही बनेगा हमारा ये क्वेश्चन। तो इसको a + b वाला फार्मूला बनाते हैं हम लोग, a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला। अभी मैं उसी से आप लोगों को इसको बताता हूँ अभी। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिखना है साइन की पावर स्क्वायर a और ब्रैकेट में पूरा स्क्वायर प्लस एक बार लिखेंगे कॉस स्क्वायर a इंटू ब्रैकेट में स्क्वायर। ऐसा कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि घातांक का नियम से हम लोग पढ़े हैं 2, ये साइन की घात 2 है 2 और इसके ऊपर में और घात है, तो 2 × 2 क्या हो जाता है, ये लोग आपस में गुणा हो जाते हैं, 2 और 2 गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर a और इंटू 2, इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है हमारा 4 हो जाता है। तो इसको कॉस की पावर 4a को ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, और ऐसा इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसको हम लोग अभी फार्मूला बनाएंगे। कैसे फार्मूला बनाएंगे, देखिए ये फार्मूला से बनेगा, ए पढ़े हो, ए वाला फार्मूला a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, इस पढ़े हैं ना ये वाला फार्मूला। तो a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। हमको किसके रूप में दिख रहा है बताइए, हमको दिख रहा है ये वाला किसके रूप में दिख रहा है, इसके रूप में दिख रहा है, सिर्फ इसके रूप में दिख रहा है ना हमको। a का स्क्वायर, इसको पूरा a मान लीजिए, साइन स्क्वायर a को, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर दिख रहा है ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, सारे को इसको पक्षांतर कर देते हैं। चलिए करते हैं a + b का होल स्क्वायर, इसको प्लस 2ab को इस साइड पक्षांतर करेंगे बराबर के, तो माइनस का 2ab हो जाता है, याद रखिए पक्षांतर के नियम से। और उस साइड क्या बच जाएगा हमारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, समझ गए। अब देखिए ये दिख रहा है हमारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर दिख रहा है ना, a का स्क्वायर, ये पूरा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो हम लोग ये दोनों तो आपस में बराबर होते हैं, तो इसको इतना विस्तारित रूप में करके लिख सकते हैं। चलिए कर देते हैं, एक्सपांड कर देते हैं ना। तो चलिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर को ऐसा हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे। तो ये वाला फार्मूला से ये बनेगा, सिद्ध होगा। तो देखिए क्या लिखे, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर, तो ये दोनों a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, इसलिए हम लोग करेंगे। अभी देखिए करते हैं तब समझ आएगा। इसको किसको a मानना पड़ेगा हमको बताइए, a का स्क्वायर है यहाँ, तो ये पूरा a हो जाएगा, साइन स्क्वायर a ये पूरा a हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर a पूरा b हो जाएगा, समझ गए।
तो देखिए क्या है, सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए हमारा कौन सा है, साइन स्क्वायर ए, इतना पूरा ए है। उसके बाद में कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह लगा दे। बी, बी कौन सा है हमारा, कॉस स्क्वायर ए, इसको पूरा बोलेंगे बी, कॉस स्क्वायर ए, ये हमारा बी है। इसके ऊपर में और स्क्वायर है ना, इसके ऊपर में और स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दी। माइनस का माइनस, टू ए कौन सा है हमारा, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, और इंटू है, यहाँ ए भी है तो इंटू है, क्या है, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। समझ गए, अब आ रहा है ना, देखिए लगभग लगभग 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, हमारा आधा कुछ कुछ मिल गया, बस एक को लाना है और ये माइनस चिन्ह को। अब देखिए एक फार्मूला और हम लोग पढ़े हैं, कौन सा फार्मूला पढ़े हैं, देखिए इसको पढ़े हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ए की जगह में क्या होता था, थीटा होता था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता था। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा की जगह में ए है, तो इसका भी मान क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए एक लिखेंगे और इसके ऊपर में और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, और माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लिखेंगे। 2 साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इसको ये एक हो जाएगा, पूरा एक लिख दिए, इसके ऊपर में स्क्वायर। अब देखिए एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, माइनस चिन्ह का माइनस, 2 ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए ये हमारा RHS आ गया, RHS आ गया ना, तो LHS बराबर RHS हम लोग सीध करके इसको भी क्या किया, बता दिए। तो इस प्रकार से हमको तीसरा क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। उम्मीद है ये वाला भी क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए करते हैं इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन। चलिए भाई अब करते हैं हम लोग कौन सा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन करते हैं। देखिए रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है। इसको करिए, हमको क्या करना है, प्रूफ करके बताना है। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या दिखा, रूट है, तो इसमें हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस रूट को हटाएंगे, और रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका हर का परिमेयकरण करेंगे इस क्वेश्चन में। तो चलिए हर का क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, और परिमेयकरण पूरे रूट के अंदर में करेंगे, है ना। तो चलिए भाई देखिए LHS हम लोग लेते हैं, तो LHS लिए तो LHS बराबर क्या है, देखिए रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये है ना हमारा। ठीक है, तो ये है, तो चलिए इसका में क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। तो यहाँ पर लिखे हर का परिमेयकरण, परिमेयकरण करने पर, तो चलिए हर का परिमेयकरण करते हैं। तो देखिए हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे रूट के अंदर करेंगे, है ना। तो देखिए करते हैं, तो सबसे पहले 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा लिखेंगे, और बटे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल में है, यहाँ पर गुणा का साइन रहेगा, और जब भी परिमेयकरण करते हैं तो जो प्लस का चिन्ह है ये उधर आके माइनस चिन्ह हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। ऐसा यहाँ पर भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, समझ गए, ऐसा हो जाएगा। इस प्लस चिन्ह का इधर माइनस चिन्ह हो जाता है, और यहाँ पर भी माइनस चिन्ह होगा, ये दोनों आपस में कटेंगे तो इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए हम लोग हर का परिमेयकरण कर दे, इसको और काटेंगे दोनों, तो ये तो वही का वही रहेगा ना। इसको बस इजी बनाने के लिए हम लोग परिमेयकरण किए हैं, समझ गए। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार है, यहाँ पर गुणा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 बार है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार है, एक बार और ये 2 बार, तो इसको ऐसा लिख दिए। और बटे में क्या है, बटे का चिन्ह है तो बटे का चिन्ह लिख दिए। अब इसको देखिए a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है ना। एक बार देखिए a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। तो a कौन सा हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा, और a b कॉस थीटा हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ गए, ये कहाँ से आया, देखिए इधर मैं बता देता हूँ, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूजन हो जाओगे। ये आया a स्क्वायर, ये कैसे आया, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, ये किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये वाले से a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी ये क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए a का स्क्वायर एक का स्क्वायर और b हमारा कॉस का स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ गए।
अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व करते हैं, रूट को लगाएंगे। अब देखिए रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा नहीं, कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर है, और बटे का बटे हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा, और माइनस चिन्ह और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, ये ऐसा। अब एक फार्मूला हम लोग और पढ़े हैं, इसको कुछ नहीं करेंगे इसके लिए, है ना, नीचे में कुछ ना कुछ हमको करना ही पड़ेगा, तब जाके स्क्वायर, इसको रूट को काटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रूट नहीं है, रूट को काटने के लिए हमको इसको एक लाना पड़ेगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना, क्या होता है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, तो हमको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर लाना है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा को इसी साइड रख देते हैं, और बराबर के चिन्ह में कॉस स्क्वायर थीटा उस साइड भगा देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भगा दिए, कॉस स्क्वायर थीटा को उस साइड क्या किए, भगा दिए हम लोग। तो क्या आया, देखिए उस साइड पक्षांतर कर दिए। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो चलिए क्या लिखेंगे, रूट में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को थीटा को लिख सकते हैं हम लोग क्या, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, पहले वाले त्रिकोणमिति सर्वसमीका के जरिए। ठीक है, लिख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी है, स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी है ना, दोनों जगह है ना, दोनों जगह है। तो अगला स्टेप हम लोग बना देते हैं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आगे कैसे हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, दिख रहा है ना आप लोगों को, ये हो जाएगा रूट ऑफ, ये ऐसा हो जाएगा, देखिए पूरा का बटे कर दे, ये होल स्क्वायर कर देते हैं ना, इसके पास भी स्क्वायर है और इसके पास भी स्क्वायर है, तो दोनों को बराबर कर देते हैं। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का पूरे का होल स्क्वायर कर दिए ना, मतलब पूरे का होल स्क्वायर कर दिए, मतलब इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, ऐसा लिख देते हैं। अब ऐसा लिखने से ये 2 और ये यहाँ का रूट, ये स्क्वायर और यहाँ का रूट कट जाता है, ये नियम आपको लोगों को याद रखना है, स्क्वायर और ये रूट कट जाता है, समझ गए। अब कटने के बाद में देखिए क्या बचा, यहाँ पर बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन बचा साइन थीटा, बचा ना, क्या बचा, देखिए बचा है हमारे पास में 1 माइनस कॉस थीटा और बटे साइन थीटा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको अलग अलग करके लिखेंगे, तो हमारे पास में जगह नहीं है यहाँ पर, तो जगह नहीं है तो मैं क्या करूँ, कहाँ लिख दूँ भाई, यहाँ पर लिख दूँ क्या, उल्टा हो जाएगा। इसको थोड़ा मैं इधर खिसका के लिख रहा हूँ, है ना, रुकिए थोड़ा हमारे पास जगह कम है, रुकिए मैं इसको बराबर कर इस साइड लगता हूँ ना, बराबर क्या बचेगा, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये होगा। अब इसको अलग अलग करके लिख देते हैं, अलग अलग करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन के साइन थीटा हो जाएगा, है ना, ये साइन थीटा हो जाएगा, और माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा। अलग अलग करके हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिखेंगे, देखिए एक के बटे में भी साइन थीटा आ गया, और माइनस चिन्ह, और कॉस थीटा के बटे में भी साइन थीटा आ गया। अब देखिए यहाँ से एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, इस कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है, हाँ देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा एक फार्मूला होता है हमारा, इसके जस्ट उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, क्या होता है, कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, क्या होता है, कॉट थीटा होता है, जो कि हमारा RHS आ गया। ठीक है, RHS आ गया ना, कॉसेक थीटा दिख रहा है आप लोग, कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। अगर दिख नहीं रहा होगा तो मैं बोल के बता रहा हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखिए यहाँ लिख रहा हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा का फार्मूला होता है हमारे पास में, क्या होता है, इसका फार्मूला होता है कॉसेक थीटा होता है। तो 1 अपॉन साइन थीटा को कॉसेक थीटा लिख दिया, और एक और फार्मूला कौन सा होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये क्या होता है, कॉट थीटा, एक फार्मूला होता है। इसी के जरिए हम लोग क्या लिखे हैं, इसको लिखे हैं कॉसेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा को कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को कॉट थीटा लिखे हैं, जो कि हमको सिद्ध करना था। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। रूट को हटाने के लिए बहुत ज़्यादा हमको इधर उधर काटना पीटना किए हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा दिख नहीं रहा होगा तो अच्छे से लिखिए, देख कर लिखिए, हमको यही प्रूव करना था। चौथा नंबर का कुछ सवाल को हम लोग सॉल्व कर दिया, अब करते हैं। चलिए इसके बाद में 5वां नंबर का सवाल। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए,
यहाँ पर ये माइनस चिन्ह नहीं है ना, ये माइनस चिन्ह है, यहाँ इंटू नहीं है, माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर इंटू गलती से लिख दिया तो माइनस का चिन्ह है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है, इंटू नहीं है, तो इसको सुधार लीजिएगा, यही हमको माइनस है, वहाँ पर गलती से इंटू लिख दिया था। अब चलिए करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए दोस्तों करते हैं हम लोग कौन सा क्वेश्चन, पाँचवा क्वेश्चन करते हैं। देखिए पाँचवा क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और ब्रैकेट में है, एक ब्रैकेट में है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू क्या है 2, हमको 2 ला के सिद्ध करना है। तो चलिए क्या करेंगे हम लोग, 2 ला के इसको क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, चलिए सिद्ध करते हैं। तो देखिए LHS हल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए LHS लेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और एक ब्रैकेट में दिया 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है ना। अब चलिए इसको क्या करना है, हमको इसको सिद्ध करना है, कि सिद्ध करके कितना लाना है, 2 लाना है। तो चलिए इसको लाते हैं। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात में दिख रहा है, देखिए सारे अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात में दिख रहे हैं। इसको अगर गुणा करेंगे, कुछ भी करेंगे तो हमारा और हम लोग और कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो कन्फ्यूज़ ना होने से अच्छा है, जब भी अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात में दिखे, देखिए कॉट थीटा है, कॉसेक थीटा है, टेन थीटा है, सेक थीटा है, तो इनको हमको सबसे पहले हमारा मूल मंत्र क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में बदलेंगे। सबसे अच्छा हमारा मूल मंत्र कौन सा है सिद्ध करने के लिए, साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में क्या करेंगे, बदलेंगे। तो चलिए बदलते हैं। देखिए 1 है प्लस है, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर होता है कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, ठीक है, होता है ना, ये फार्मूला होता है, ठीक है। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है, तो लिख दिए साइन कॉस और साइन के फॉर्म में, माइनस कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसका एक फार्मूला है, हम लोग पढ़े 1 अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। तो इसको बदल दिए ना, इसको ब्रैकेट क्लोज। अब पहले 1 है तो 1 को तो कुछ नहीं करेंगे, प्लस का चिन्ह है प्लस, टेन थीटा का एक फार्मूला पढ़े हम लोग, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये वाला 1 अपॉन सेक में नहीं बदलना है इसको, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा हमारा। इसको क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के फॉर्म में बदलना है, और ये प्लस का प्लस है, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, इसको समझ गए। तो इस प्रकार से पूरे को साइन और कॉस के फॉर्म में बदल दिए। यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा कि इसका फार्मूला इसका होता है, यहाँ पर आप लोग देखकर लिख लिए ना, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसलिए लिखा। कॉसेक के बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा, टेन के बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक के बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। सारे को हम लोग साइन और कॉस के फॉर्म में बदल दिया। और बदलने के बाद में अब क्या करेंगे, इसके बाद में देखिए, इसके बाद में हमको कैलकुलेशन करना है। और कैलकुलेशन कैसे करेंगे बताइए, कैलकुलेशन हम इसको क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेकर ही सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेते हैं, चलिए अब एलसीएम हम सीख गए हैं, पहले से एलसीएम लेते आ रहे हैं, तो चलिए हमको एलसीएम लेने में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, पहले इसका एलसीएम लेते हैं फिर इसका लेंगे। तो देखिए यहाँ पर नीचे में क्या है, साइन थीटा यहाँ एक है, जब भी एक और साइन थीटा है तो एलसीएम हमारा साइन थीटा ही आएगा, ये बात याद रखिएगा। एलसीएम लेकर देख लेना। तो यहाँ पर इसका बटे में कुछ नहीं, मतलब एक, यहाँ साइन थीटा है, तो साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा ही आएगा। यहाँ कॉस थीटा रहता तो साइन थीटा और कॉस थीटा आता, लेकिन यहाँ साइन थीटा ही है केवल, इसलिए साइन थीटा आएगा, समझ गए। अब देखिए हमको पता है इस साइन थीटा में यहाँ कुछ नहीं, मतलब एक का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, साइन थीटा आएगा, और जो साइन थीटा बचेगा उसी का ऊपर में गुणा करेंगे, तो साइन थीटा का एक के साथ में गुणा करेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा। समझ में आ गया। एलसीएम लेते हम लोग पहले से सीख रहे हैं, नहीं आ रहा होगा तो एक बार और देखिए, पीछे करके देखिए वीडियो को। साइन थीटा में एक का भाग लगाएंगे तो साइन थीटा आएगा, और जो साइन थीटा आया उसको ऊपर में गुणा करेंगे तो साइन थीटा एकम साइन थीटा हो जाएगा, समझ गए। अब कौन सा चिन्ह है, देखिए प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, इसको अब मिटा दे रहा हूँ, समझाने के लिए मैं बताया था। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसके बाद में क्या करना है, इस साइन थीटा में फिर साइन थीटा का भाग लगाएंगे, तो साइन थीटा में साइन थीटा का भाग लगाएंगे तो हमारे पास में उत्तर क्या आएगा, उत्तर आएगा एक, और जो एक आया उसी का ऊपर में गुणा करते हैं, तो एक का गुणा कॉस थीटा के साथ में करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, समझ गए। अब इसके बाद में देखिए कौन सा चिन्ह है, माइनस चिन्ह है, तो माइनस चिन्ह लिख दिए, और माइनस चिन्ह लिखने के बाद में देखिए फिर साइन थीटा का भाग साइन थीटा में लगाएंगे, वही प्रोसेस है एक साथ, साइन थीटा का साइन थीटा में भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा, एक बचेगा, और एक का गुणा ऊपर में करेंगे तो क्या होगा, एक ही आएगा हमारा, कितना आएगा, एक आएगा, तो एक लिख दिए, समझ में आ गया। तो ये पूरा कितना कितना बना, देखिए इतना बचा ना, इतना।
अब इसको क्या करेंगे हम लोग, एक ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अब इस ब्रैकेट के काम है, इसको एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर देखिए कॉस थीटा और कॉस थीटा इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब एक, तो कॉस थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास में कॉस थीटा आता है, हमको पता है। अब वही चीज़ करना है, कॉस थीटा में 1 का भाग लगाएंगे तो बचेगा कितना, कॉस थीटा बचेगा। और जो कॉस थीटा बच्चा उसको ऊपर में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, कॉस थीटा। और देखिए यहाँ पर हो जाएगा प्लस साइन है तो प्लस साइन लगा दिए। अब कॉस थीटा में कॉस थीटा का फिर भाग लगाएंगे तो कॉस थीटा में कॉस थीटा का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा ना, तो 1 आएगा, उसको ऊपर में गुणा कर देंगे तो साइन थीटा का गुणा 1 में करेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा। कौन सा साइन है, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिए। अब फिर कॉस थीटा में कॉस थीटा का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और जो 1 आया उसका ऊपर में गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 आया, इतना आया हमारे पास में फाइनली। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, अच्छे तरीक़ा से एलसीएम लेना है। और एलसीएम लेने के बाद में अब देखिए ध्यान से, हमको 2 लाना है, केवल पूरे को काटना पड़ेगा और 2 कहीं ना कहीं से हमको लाना पड़ेगा। अब इसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए गुणा के फॉर्म में है, गुणा के फॉर्म में है ना, तो ये गुणा के फॉर्म में है। देखिए यहाँ तो कोई पद नहीं है, गुणा के फॉर्म में एक ही पद है। तो एक काम कर सकते हैं, इसको देखिए गुणा के फॉर्म में, तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग माने, यहाँ मैं बना देता हूँ, देखिए यहाँ से यहाँ तक a और इसको मान लीजिए b, तो देखिए a प्लस बी दिख रहा है, इसको मान लीजिए a माइनस बी, फिर a प्लस बी दिख रहा है, सेम है। इसका थोड़ा क्रम बदला है तो क्रम को हम लोग बदल सकते हैं, ठीक है, क्रम को क्या कर सकते हैं हम लोग, बदल सकते हैं ना। तो देखिए क्योंकि दोनों प्लस में ही है तो बदल सकते हैं ना, इसको पहले ला सकते हैं, इसको बाद में, तो एक जैसे दिख रहा है। देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, तो एक बार a प्लस बी दिख रहा है आप लोगों को, एक बार a माइनस बी दिख रहा है, यहाँ से a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। देखिए a माइनस बी और a प्लस बी दिख रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं, आप लोग बताइए, लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं। तो चलिए लिखेंगे। तो देखिए मैंने कहा अभी a दिख रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी, ये वाला फार्मूला भैया, a माइनस बी और a प्लस बी, इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इस प्रकार से दिख रहा है। देखिए ब्रैकेट में दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं बताइए, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है हमको। इसको थोड़ा इजी बना देता हूँ मैं, देखिए इसको इजी बना देते हैं, कैसे बनाते हैं देखिए इजी, इसको इजी हम लोग बनाएंगे। एक बार लिख लेते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है ना, और ये -1 ऐसा, और ये ब्रैकेट में है, गुणा में है, इसको बदल देता हूँ ना, साइन थीटा पहले ला देता हूँ क्योंकि प्लस चिन्ह है, बदल सकते हैं, कॉस थीटा दोनों प्लस में तो बदल सकते हैं ना, और एक बार +1 ऐसा, ये इंटू बटे, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा क्या, साइन थीटा, और ये इंटू है तो गुणा कर देंगे क्या, कॉस थीटा। अब देखिए इतने को पूरा क्या माने थे हम लोग, ए माने थे, इसको मिटा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए बहुत ईजी है। इसको देखे ए माने थे और इसको बी माने थे, ए हमारा ए है और ये हमारा बी है, दिख रहा है आप लोग, ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी दिख रहा है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी दिख रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, चलिए तो लिखते हैं। देखिए क्या लिखे, सबसे पहले इसको a माने हैं और इसको b माने हैं, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। चलिए a का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे a का स्क्वायर, a हमारा क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, लिखते हैं साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, a हमारा a है तो a का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस b किसको माने थे, 1 को माने थे, इसको b माने थे ना, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, समझ गया। तो इतने को पूरा एक्सपांड था, उसको शॉर्ट में हम लोग a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिख दिए। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ समझाने के लिए, आप लोगों को मैं बताया था कि किसको a मानना है और किसको b मानना है। और नीचे में क्या है, देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, नीचे में क्या है, साइन थीटा इंटू है कॉस थीटा। आप लोगों को लिख लेना है यहाँ पर थोड़ा बाजू में, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी, उससे हम लोग लिखे हैं ऐसा। यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैं लिखा नहीं हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और फार्मूला बन जाएगा, हमको 2 लाना है ना, तो अगर इसको एक्सपांड कर देंगे हम लोग, ये फार्मूला बन रहा है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला बन रहा है ना, तो इसको एक्सपांड कर सकते हैं। तो एक्सपांड करेंगे तो 2 तो आएगा बीच में, इसलिए एक्सपांड कर रहे हैं क्योंकि 2 आएगा, और 2 आएगा तो कहीं ना कहीं कट जाएगा कुछ ना कुछ, और हमारे पास में 2 बच जाएगा।
समझ गए? तो चलिए इसको करते हैं। देखिए इसको मैं बदल रहा हूँ ना, कैसे बदल रहा हूँ देखिए, इसको ए वाले फार्मूला से बदल रहा हूँ मैं। कौन से फार्मूला से देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए का स्क्वायर, तो ए हमारा ए हो जाएगा और बी हमारा ए हो जाएगा, तो ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा और बी का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab होता है। 2a कौन सा है हमारा साइन थीटा और b कौन सा है हमारा कॉस थीटा, ठीक है। और माइनस सीन है तो माइनस सीन, और एक का स्क्वायर क्या होता है एक होता है, इतना एक्सपांड होगा। ये देखिए फार्मूला से लिखे हैं और कहीं से नहीं लिखे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फार्मूला से। इधर मैं लिख देता हूँ, ये इसको नहीं लिखना है ना, मैं बताने के लिए लिखा हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा इससे लिखा हूँ मैं, समझ गए? तो ये आप लोगों को लिख लेना है। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको नहीं लिखना है ना, मतलब लिख लेना है बाजू में, लेकिन इसको बीच में ऐसा नहीं लिखना है, साइड में लिखना है इसको। अब देखिए, अब नीचे में क्या आ रहा है हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमको बताना पड़ेगा। हो गया। अब देखिए, अब हम लोग फिर से एक फार्मूला पढ़े, कौन सा फार्मूला देखिए, ये दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है हमारा 1 होता है ना 1। तो इसको लिख देते हैं हम लोग, यहाँ मैं बता देता हूँ, ये ऐसा बनाया तो बता रहा हूँ, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, इसलिए लिखे हैं। तो ये हमारा मेन है, इसको क्या लिख दे 1 लिख दिए, प्लस का प्लस, ये पूरा हमारा 1 हो गया, देखिए 1 के बराबर तो 1 लिख दिया, प्लस का प्लस, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा और ये हो जाएगा माइनस का 1 बटे हो जाएगा क्या साइन थीटा इंटू हो जाएगा कॉस थीटा, इतना बचेगा, समझ गए? अब देखिए, अब क्या कर सकते हैं, एक बार देखिए प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, तो एक में एक घटाएंगे तो पूरा 0 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो ये और ये पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ 2 बच रहा है, जो कि हमारा RHS है। समझ में आया? एक बार देखिए, प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, दोनों कट गया। अब केवल और केवल ऊपर में बचा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे में बचा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर में भी है और नीचे में भी है, तो दोनों कट जाएगा और बचेगा सिर्फ और सिर्फ ओनली 2 बचेगा, जो कि हमारा RHS साइड है। ठीक है, यहाँ सिर्फ फार्मूला का खेल है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद में हमको ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फार्मूला बनाए और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किए, उसके बाद में ऐसा दिखा, इसको फिर एक्सपांड किए इस वाले फार्मूला से, तो एक्सपांड हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 कर दिए और कुछ ना कुछ जो कटा, उसके बाद हमारा उत्तर आ गया। उम्मीद है पांचों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर लेना होगा तो अच्छे से देख लीजिए। अब चलिए करते हैं, इसके बाद में कौन सा क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन करेंगे छठवां क्वेश्चन। अब चलिए दोस्तों करते हैं हम लोग छठवां क्वेश्चन। तो देखिए छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बोल रहा है 1 प्लस कॉस थीटा अपन 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा, कुछ भी करके इसको सिद्ध करना है हमको 4 कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा में लाना है। तो इसको हम लोग देख के ही लग रहा है, हमको क्या लग रहा है, इसको क्या करना पड़ेगा, हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। और एलसीएम लेंगे तभी ये माइनस प्लस हटेगा और ये इंटू में परिवर्तित होगा, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा इसमें, इसलिए हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो चलिए एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम लेना हमको क्या होता है, आता है, हमको आता है। तो चलिए देखिए हल लिखते हैं, और हल लिखने के बाद सबसे पहले LHS हम लोग बराबर लिखते हैं। तो LHS में क्या दिया देखिए 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन दिया है 1 माइनस कॉस थीटा, और ये माइनस सीन है, माइनस सीन लिख दिए 1 माइनस कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस का थीटा। अब ठीक है, अब देखिए LHS, अब सबसे पहला हमारा काम है एलसीएम, और एलसीएम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एलसीएम लेंगे तभी हमारा प्लस और माइनस यहाँ से हटेगा और इंटू में परिवर्तित होगा। तो चलिए एलसीएम लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक बार 1 माइनस कॉस थीटा है, एक बार 1 प्लस कॉस थीटा है ना। तो ये दोनों एलसीएम में आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा एक बार आएगा और एक बार आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा एलसीएम में आ जाएगा। एलसीएम लेना सीखिए इनका भी। अब देखिए, अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें इस पूरे में इसका भाग लगाएंगे, पहला स्टेप हमारा यही है, यही कहता है। देखिए 1 माइनस, इस पूरे में 1 माइनस कॉस थीटा का भाग लगाएं तो 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ 1 प्लस कॉस थीटा, और जो 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा उसका ऊपर में गुणा करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम है, तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस थीटा 2 बार हो जाएगा ना, मतलब इसको होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 बार होगा तो 2 बार लिख दिए, बीच में माइनस सीन का माइनस सीन है। अब देखिए
इस पूरे में फिर 1 प्लस कॉस थीटा का भाग लगाएंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का ऊपर में गुणा करेंगे तो ये भी 2 बार हो जाएगा, तो इसको 2 बार होगा तो 1 माइनस कॉस थीटा को 2 बार स्क्वायर में करके लिख सकते हैं। उम्मीद है एलसीएम लेना आपको आता होगा, तो ए वाला एलसीएम आप लोगों को समझ में आया होगा। 2 बार है इसलिए स्क्वायर करके लिखे हैं। अब देखिए अब हमको क्या करना है, अब इसके बाद में हमको करना है इसको एक हमारा फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला जैसे भी दिख रहा है उससे भी आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। इसको देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है यहाँ पर। तो चलिए इसको क्या कर देते हैं, एक्सपांड कर देते हैं। और जब एक्सपांड करेंगे विस्तारित रूप में लिखेंगे तभी ये प्लस माइनस हटेगा, कुछ ना कुछ कटेगा। तो चलिए करते हैं इसको एक्सपांड। तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर इधर मैं फार्मूला लिख दिया हूँ। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। और एक फार्मूला और पढ़े हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab होता है। समझ गए, इतना फार्मूला होता है। तो चलिए इसी को एक बार प्लस वाले को एक्सपांड करते हैं, फिर माइनस वाले को करेंगे ऊपर में। तो देखिए इसको मानेंगे ए और ये है बी। तो सबसे पहले हमारा ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक का स्क्वायर कितना होता है, एक ही होता है। तो एक का स्क्वायर एक लिख दिया मैंने, कि लिखूँ मैं एक का स्क्वायर ऐसा करके, ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं लिखता, समझ में आ जाएगा है ना, क्योंकि जगह हमारे पास में कम है, वो जगह बचन है। तो एक का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर लिख दिया मैंने, ये एक का स्क्वायर एक ही होता है, डायरेक्ट लिख दिया। नहीं लिख देता हूँ, चलिए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर है, तो बी क्या है, कॉस थीटा है, तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गए। अब उसके बाद में देखिए इसको नहीं मिटा देता हूँ ना, एक का स्क्वायर एक ही होता है इसलिए मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए प्लस 2ab है, तो ये प्लस 2, ए कौन सा है हमारा एक, और बी कौन सा है, कॉस थीटा। जब कॉस थीटा का गुणा एक के साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ही हो जाएगा। लिख देता हूँ ना, चलिए ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा ए और हो जाएगा हमारा बी कॉस थीटा, ऐसा बन जाएगा। अब माइनस सीन है तो माइनस सीन लिख देते हैं। और माइनस सीन वाले को बिल्कुल हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे। क्या में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा हमको, लिखेंगे ना ब्रैकेट में, तभी तो अंदर में गुणा होगा। तो चलिए इधर गुणा होगा तो ब्रैकेट में लिखते हैं हम लोग, ऐसा करके लिख देता हूँ, है ना। आप ब्रैकेट में ही लिख दो, छोटे ब्रैकेट में कुछ नहीं होता। ये देखिए अब देखिए कि माइनस चिन्ह के अंदर में गुणा होगा, माइनस आ गया मतलब पूरे में गुणा होगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। देखिए अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर है तो एक का स्क्वायर, फिर प्लस बी का स्क्वायर, बी कौन सा हो जाएगा, कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस है तो माइनस चिन्ह 2, ए कौन सा है हमारा एक, और बी कौन सा है, कॉस थीटा है। ये ऐसा समझ गए। इसको चलिए ये वाला कोष्टक बना देता हूँ मैं, ये वाला कोष्टक, ये। और नीचे में क्या चल रहा है हमारा, नीचे में चल रहा है क्या, 1 माइनस कॉस थीटा। ये एक फार्मूला दिख रहा है हमको, कौन सा फार्मूला दिख रहा है, देखिए ये हमको एक फार्मूला जैसे दिख रहा है, कौन सा फार्मूला, ए प्लस बी और ए माइनस बी जैसे दिख रहा है। ये क्या होता है, एक का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा दिख रहा है ना। समझ में आया, ये कौन से फार्मूला से आया, ये आया है हमारे इस फार्मूला से। इसे बाजू में लिख लेना, मैं बता देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये तो देखिए यहाँ पर ए माइनस बी और ए प्लस बी है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं ना, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में मैंने लिख दिया। यहाँ पर ए कौन सा है, एक है, तो एक का स्क्वायर, बी कौन सा है, कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया। अब ये तीनों, इसको मैं मिटा रहा हूँ, हमारे पास में जगह कम है, इसको लिख लेना है। ये तीनों फार्मूला से मैं इसको बनाया हूँ। अब इसके पास में देखिए, इसके बाद में देखिए दोस्तों, इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद में देखिए क्या करेंगे, माइनस चिन्ह के अंदर में गुणा करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं ना। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए अच्छे से देखिए, एक का स्क्वायर क्या होता है, एक का स्क्वायर होता है एक, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुणा 1, 2 एकम 2 और कॉस थीटा, तो 2 कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस 2 कॉस थीटा, है ना। और माइनस 1 का स्क्वायर 1 क्या होता है 1, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 1 हो जाएगा। तो ये -1 माइनस चिन्ह का भी गुणा करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा है तो माइनस प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद में देखिए माइनस और माइनस होता है प्लस, प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये प्लस चिन्ह मैंने लिख दिया, चलिए लिख दिए, 2 एकम 2 और कॉस थीटा, तो 2 कॉस थीटा हो जाएगा।
यहाँ हो जाएगा 2 cos थीटा, और बटे में क्या चल रहा है हमारा, बटे में चल रहा है 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये चल रहा है, समझ में आया ऐसा। अब देखिए कुछ ना कुछ कट रहा होगा, देखिए कट रहा है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए पहले +1 और ये -1 कट गया, प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, बचा क्या 2 cos थीटा और 2 cos थीटा। तो 2 cos थीटा और 2 cos थीटा क्या हो जाएगा, 2 और 2 मिल करके हो जाएगा 4 cos थीटा, हो जाएगा 4 cos थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कौन से फार्मूला है, देखिए ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये सर्व समीकरण से बना है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 होता है, तो हम लोग क्या किए, कॉस स्क्वायर थीटा को इस साइड पक्षांतर कर दिया, तो क्या आया साइन स्क्वायर थीटा बचा, ऐसा। रुकिए मैं बताता हूँ आप लोगों को, कन्फ्यूज हो जाओगे नहीं तो। इस सर्व समीकरण से बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मेरा काम है पूरा एक एक चीज़ बताना ताकि समझ में आए। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड रख देते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा को उस साइड पक्षांतर करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, ये समझ में आया। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, चलिए साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको थोड़ा अलग करके लिखते हैं क्योंकि कॉट लाना है, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा। तो कैसे बनेगा, देखिए 4 गुणा, एक बार कॉस थीटा के नीचे में एक साइन को लिख देंगे साइन थीटा, एक बार गुणा करेंगे फिर एक करके लिख देंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा और साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा एक बार है तो कॉस थीटा एकम कॉस थीटा, ऐसा। तो देखिए 4 कॉस थीटा अपन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, फार्मूला से मैं बार बार वहाँ साइड में नहीं लिखूंगा, है ना, आप लोगों को लिखना है। कॉस थीटा अपन साइन थीटा होता है कॉट थीटा, तो लिख दिया, उसके बाद में इंटू का इंटू, और 1 अपन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, क्या होता है कॉसेक थीटा, जो कि हमारा RHS है, सिद्ध हो गया। देखिए RHS है ना, आया ना, आ गया हमारा, इधर मैं लिख देता हूँ। चलिए ये कौन सा फार्मूला है, देखिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू होता है क्या, कॉट थीटा होता है, और एक फार्मूला है 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन होता है कॉसेक थीटा। तो इससे हम लोग लिखे, इसको बाजू में आप लोग लिख लेना, हमको सिद्ध करना था ये वाला, तो सिद्ध कर दी हम लोग, आंसर को ला दिया। तो इस प्रकार से छठवां क्वेश्चन को आप लोगों को करना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों सातवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा हमको सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, देखिए पहले से साइन और कॉस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात में है, तो इसको हम लोग क्या करके आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग इसको हम लोग क्या करके आगे बढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है हमारे पास में, क्या, इसको एलसीएम लेकर के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, एलसीएम लेंगे। तो चलिए एलसीएम लेते हैं, हम लोग जानते हैं एलसीएम कैसे लेते हैं, तो चलिए करते हैं इसको। तो सबसे पहला काम हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम लेना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस लेते हैं। तो एलएचएस लेंगे तो एलएचएस में क्या है, देखिए एलएचएस लेते हैं, तो एलएचएस में है हमारा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन क्या है साइन थीटा, ये एलएचएस है। एलएचएस को लेकर चलेंगे और हमको क्या लाना है, आरएचएस लाना होता है, 2 कॉसेक थीटा ला करके सिद्ध करेंगे। तो चलिए सबसे पहला हमारा काम है, इसको एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, एक बड़ा सा हम लोग भाग का डिवाइड का साइड बनाएंगे, और उसके बाद में देखिए 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा अलग अलग है, तो ये दोनों एलसीएम में आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा भी लिखेंगे और इस साइन थीटा को भी लिखेंगे। यहाँ पर ये क्या में है, गुणा में है, याद रखना है ना। तो जब अलग अलग है तो दोनों एलसीएम में आ जाएगा। अब एलसीएम में आने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा में इसमें पूरे में इसका भाग लगाएंगे, 1 प्लस कॉस थीटा का। जब भाग लगाएंगे हम लोग 1 प्लस कॉस थीटा का, तो भाग लगाएंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा से कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ साइन थीटा बचेगा। तो जो साइन थीटा बचा उसको ऊपर में गुणा करते हैं, ये हमारा एलसीएम लेने का तरीका है। तो साइन थीटा का गुणा साइन थीटा के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा ना साइन थीटा, तो क्या लिख देंगे उसको, साइन स्क्वायर थीटा करेंगे, समझ गए। अब वही काम, जो काम यहाँ पर किए वही काम हमको यहाँ पर करना है। बीच में क्या का साइन है, प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन लगा दिए हम। अब देखिए इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद में ध्यान से देखिए, इसके बाद में हमको करना है
इसमें 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा में आप किसका भाग लगाएंगे, साइन थीटा का भाग लगाएंगे। जब साइन थीटा का भाग लगाएंगे इसमें तो साइन थीटा और साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस कॉस थीटा। क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा का गुणा ऊपर वाले के साथ में करेंगे तो 2 बार हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग 1 प्लस कॉस थीटा 2 बार हो जाएगा तो क्या लिखेंगे स्क्वायर लिख देंगे। 2 बार लिखने से अच्छा है क्या करो ब्रैकेट में स्क्वायर लिख दो, समझ गए। अब एलसीएम लेना हमको, आगे हम लोग कर भी लिए एलसीएम कैसे लेते हैं। अब इसके बाद में देखिए, इसके बाद में हमको क्या कर सकते हैं, इसमें ध्यान से देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा है और होल स्क्वायर है। तो यहाँ ए वाला फार्मूला बन सकता है क्या, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, ये वाला। तो ए का स्क्वायर होता है बी का स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो ए वाले देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको पूरा एक्सपांड कर देंगे, समझ गए। तो चलिए इसको एक्सपांड करते हैं, इसको करेंगे है ना। तो सबसे पहले हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को जैसा का वैसा लिख देंगे, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब चलिए इसको क्या करेंगे हम लोग पूरा एक्सपांड करेंगे। तो देखिए ए हमारा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा ए और ए कॉस थीटा हो जाएगा हमारा बी। तो सबसे पहले ए स्क्वायर है, तो चलिए ए का स्क्वायर लिखते हैं। तो ए का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर, फिर उसके बाद में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और बी का स्क्वायर, तो बी हमारे पास में क्या है कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा है ना। उसके बाद में प्लस का साइन है तो प्लस लिखेंगे, फिर 2 है तो 2 लिख देंगे। फिर ए हमारा कौन सा है, एक को है तो एक है, और बी कौन सा है हमारा कॉस थीटा है, तो ये कॉस थीटा लिख दिए इसके अनुसार, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के अनुसार। तो इतना पूरा एक्सपांड हुआ। नीचे में क्या है बटे का साइन है तो बटे का साइन लगा दिए। अब क्या है नीचे में देखिए 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज और ये साइन थीटा है जैसा का वैसा। अब इसको चलिए आगे और सॉल्व करते हैं है ना। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास में जगह बहुत कम है। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको है ना, ठीक है आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे देखिए कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा है तो लिखेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद में प्लस है और एक का स्क्वायर कितना होता है, एक होता है, एक का स्क्वायर एक हो जाएगा। फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। उसके बाद में देखिए प्लस, तो प्लस लिख दिए। उसके बाद में देखिए 2 एकम 2 और कॉस थीटा का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं इसको 2 कॉस थीटा, और ये हो जाएगा बटे, और बटे में क्या चल रहा है हमारा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको जैसा का वैसा लिखेंगे क्योंकि ये कटने वाला है अभी, ये साइन थीटा, समझ गए। अब देखिए हमारा एक फार्मूला बन रहा है यहाँ पर, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इसको चलिए पास पास में लिख लेते हैं। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि प्लस में है ना दोनों तो पास पास में ला दिया। प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख दिए, और प्लस 2 कॉस थीटा है तो प्लस 2 कॉस थीटा लिख दिए। अब देखिए अब नीचे में बचा 1 प्लस कॉस थीटा और ये साइन थीटा। अब हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं ना, एक सर्व समीकरण का फार्मूला पढ़े हैं कि नहीं बताओ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 होता है ना। इस वाले से देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो हम लोग इसके जगह हम क्या लिख देंगे, इसके जगह हम लिख देंगे 1, और ये प्लस है 1 और प्लस क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा। एक एक स्टेप लिखना है हमको, और ये हो जाएगा नीचे में क्या 1 प्लस कॉस थीटा और ये साइन थीटा, ये चल रहा है हमारा, समझ गए। अब देखिए एक और एक हो जाएगा हमारा कितना 2 हो जाएगा, एक और एक को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको नहीं जोड़ देंगे, 2 को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि 2 कॉस थीटा इसको नहीं जोड़ेंगे, एक और एक को जोड़ेंगे खाली, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा लिख देंगे, इतना हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, इसको जैसा का वैसा रखेंगे क्योंकि अभी कटने वाला है ये हमारा। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं इसके बाद में, देखिए इसके बाद में हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 दिख रहा है और यहाँ पर भी 2 दिख रहा है। तो 2 और 2 को क्या निकाल सकते हैं हम लोग, इसको कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन का मतलब बाहर निकाल देते हैं। तो इसको तो बाहर निकाल दिए, यहाँ तो सिर्फ क्या बचा 1 बचा, तो 1 लिख दिए, और प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, अरे 2 तो कॉमन बाहर निकल गया, तो बचा क्या इसके पास में, इसके पास में बचा खाली कॉस थीटा। तो कॉस थीटा लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज, और इसको कर दिए और बटे में कर देंगे 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा, समझ में आया। इसके बाद में हम क्या किए कॉमन निकाले हैं। अब कॉमन भी निकाल लिया। अब देखिए ऊपर में भी 1 प्लस कॉस थीटा है और नीचे में भी 1 प्लस कॉस थीटा है, इंटू में है मतलब काट सकते हैं, यहाँ भी इंटू में है, तो इसको और इसको पूरा कट जाएगा। बचेगा क्या, सिर्फ यहाँ पर इधर लिख रहा हुआ है ना, बचेगा सिर्फ 2 अपॉन साइन थीटा बचेगा ना।
देखिए ऊपर में सिर्फ 2 बच रहा है और नीचे में बच रहा है साइन थीटा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 गुणा 1/sin थीटा लिख सकते हैं, ना, 2 गुणा 1/sin थीटा लिख सकते हैं, लिख दिए। अब देखिए एक फार्मूला पढ़े हम लोग, एक कौन सा फार्मूला पढ़े हैं बताइए, 1/sin थीटा क्या होता है हमारा, ये फार्मूला है ना, बटे कॉसेक थीटा होता है, क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। 1/sin थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/sin थीटा को लिख सकते हैं कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। तो चलिए 1/sin थीटा को लिख देंगे क्या, कॉसेक थीटा, तो 2 कॉसेक थीटा हो जाएगा हमारा। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, यही हमको ला करके बताना था, देख लीजिए। तो इस प्रकार से हम लोग 7वां क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पर एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद में इधर सर्वसमी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और उभयनिष्ठ निकालेंगे, फिर फार्मूला लगाएंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से 7वां क्वेश्चन को करेंगे, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब चलिए करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए हमारा 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि कॉस थीटा, 8वां क्वेश्चन बोल रहा है यदि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा हो तो, इतना दिया गया है, तो सिद्ध कीजिए कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा। इसको हमको इतना सिद्ध करना है। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या दिया है उससे हम लोग चालू करते हैं ना। तो देखिए हल क्या दिया है, देखिए दिया है सबसे पहले क्या दिया है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्या दिया है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा, इतना क्या किया है, दिया है। तो हमको इतना सिद्ध करके बताना है। एकदम ध्यान से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा आप लोगों को। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है हमारा, कॉस थीटा देखा माइनस साइन थीटा, जो इस साइड भिजा देंगे, साइन थीटा है इस साइड को भिजा देंगे हम लोग, जो माइनस साइन थीटा है उसको साइन थीटा की तरफ भिजा देते हैं। तो लिख देते हैं कॉस थीटा इक्वल टू, इसको उठा करके उस साइड भिजा देते हैं। तो पहले से इधर क्या है, 2 साइन थीटा पहले से है, इसको उठा करके उस साइड भिजाएंगे तो माइनस इस साइड आएगा तो प्लस का साइन थीटा हो जाएगा। अब समझ में आया। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन क्या निकल जाएगा यहाँ से, देखिए साइन थीटा इसके पास भी है और इसके पास भी साइन थीटा है, तो साइन थीटा को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, ज़रूर निकाल सकते हैं। चलिए बाहर निकाल देते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा को बाहर निकालेंगे, ये साइन थीटा बाहर निकल गया, तो इसके पास में क्या बचा है, तो बाहर निकल गया है। देखिए इसके पास में सिर्फ बचा है √2, और ये प्लस का प्लस, और ये साइन थीटा को भी बाहर निकाल दिया, तो इसके पास में खाली गुणा 1 बचा, तो 1 बचेगा। 1 कहाँ से आ गया, 1 मत सोचना, यहाँ कुछ नहीं है, गुणा 1 है, समझ गए, तो 1 बचा। अब देखिए इतना आ गया हमारे पास में। अब इसके बाद में इतना आ गया, तो अब क्या करेंगे, इस √2 + 1 को इस साइड पक्षांतर कर देंगे। जब इस साइड पक्षांतर कर देंगे तो कॉस थीटा के नीचे में आ जाएगा, है ना, ये गुणा में है, इस साइड करेंगे तो भाग में आ जाता है, हम सबको पता है भाग में आ जाता है, प्लस का 1, और इधर क्या बच रहा है हमारा, साइन थीटा बच रहा है। अब इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद में करेंगे इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे। क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे, है ना। तो चलिए क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे √2 + 1 का। तो कैसे परिमेयकरण करते हैं पता है ना, कॉस थीटा अपॉन √2 + 1, ये ब्रैकेट में हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे और इसको लिखेंगे √2, हर का परिमेयकरण होता है, देखिए प्लस का माइनस हो जाता है 1, ऐसा यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी सेम होगा, ऐसा समझ गए। तो हर का हम लोग क्या किए, परिमेयकरण करेंगे, प्लस की जगह माइनस लिखेंगे और ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे। अब देखिए इसके बाद में चलिए इसको करते हैं। अब देखिए कॉस थीटा इंटू इसके साथ में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके साथ में हम लोग गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा कॉस थीटा का गुणा इसके साथ में करेंगे। सबसे पहले मैं ऐसा लिख लेता हूँ, देखिए ध्यान से, कॉस थीटा और ये ब्रैकेट में √2 - 1, ऐसा हो जाएगा ना गुणा करेंगे तो। और ये क्या हो जाएगा, देखिए a + b और a - b क्या होता है बताइए, a + b और a - b होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फार्मूला जैसे दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि नहीं बताइए, इधर मैं लिख रहा हूँ a + b और a - b जैसे दिख रहा है, और इक्वल टू a क्या हो जाता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाता है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना। तो चलिए लिख देते हैं, यहाँ a कौन सा हो जाएगा, देखिए √2 हो जाएगा और b कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो पहले क्या है, a का स्क्वायर है, इस प्रकार से दिख रहा है ना, आप लोगों को दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, चलिए सबसे पहले a का स्क्वायर है, तो a किसको माने हैं, √2 को माने हैं, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर। और उसके बाद में कौन सा चिन्ह है, वहाँ माइनस का चिन्ह है, तो माइनस, b कौन सा हो जाएगा बताइए, 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए। अब चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ,
समझाने के लिए आप लोगों को बताया था। अब देखिए इसको चलिए थोड़ा सॉल्व करते हैं। कॉस थीटा का गुणा इसके साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 कॉस थीटा हो जाएगा ना, अंडर रूट 2 कॉस थीटा, या कॉस थीटा अंडर रूट 2 भी लिख सकते हो, √2 कॉस थीटा ऐसा हो जाएगा, है ना, गुणा होके। अब देखिए कॉस थीटा का इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। कॉस थीटा का गुणा एक के साथ में करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा ही हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर से रूट कट जाता है तो यहाँ क्या बचा, 2 बचा और यहाँ 1, तो 2 माइनस 1 बचा। इधर क्या है हमारा, इधर बराबर में, इधर यहाँ बराबर में लिखना भूल गया हूँ, देखिए साइन थीटा चल रहा है हमारा, है ना, इधर है साइन थीटा, इसके बराबर में भी साइन थीटा है। अब चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, और क्या कर सकते हैं बताइए। और हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, तो उसको नहीं लिखते हैं ना, √2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इतना आ जाएगा, है ना। और ये साइन थीटा इधर क्या सिद्ध करना है हमको, देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा तो इस साइड है, अंडर रूट 2 कॉस थीटा, अगर माइनस कॉस थीटा को उस साइड हम लोग भिजा देंगे तो सीध हो जाएगा। देखिए √2 कॉस थीटा इसको उस साइड भिजा देते हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा ना, लेकिन यहाँ पहले कॉस थीटा है तो इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं ना, तो चलिए लिख लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, √2 कॉस थीटा बराबर, इसको बदल सकते हैं ना, प्लस में दोनों कुछ नहीं होता, बदल सकते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यही हमको क्या करना था, RHS है हमारा, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, यही हमारा क्या है, हमारा ये सिद्ध हो गया। ठीक है, देख लीजिए, मिलाकर देख लीजिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा, यही हमको ला करके बताना था। तो इस प्रकार से 8वां क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप जो दिया गया है उसी से हमको शुरुआत करना है, परिमेयकरण करना है, और इस प्रकार से क्या करना है, सॉल्व करना है। अब चलिए करते हैं इसके बाद में 9वां क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों 9वां क्वेश्चन, देखिए 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि tan थीटा इक्वल टू n tan फाई, फाई मतलब थीटा ही है ना, इसको मतलब एंगल को हम लोग फाई के रूप में यहाँ दर्शाए हैं। तो देखिए tan थीटा इक्वल टू n tan फाई तथा साइन थीटा इक्वल टू m साइन फाई हो तो सिद्ध कीजिए कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 हमको क्या करना है, सिद्ध करके बताना है। तो इसको हम लोग एक तो 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो दिया है, क्या दिया है, tan थीटा, इससे भी हल कर सकते हैं जो कंडीशन हमको दिया है उससे, और एक तो हम लोग यहाँ n और m का वैल्यू निकाल करके भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम कोई भी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को चलिए कैसे सॉल्व करने हैं हमको, इस क्वेश्चन को यहाँ जो कंडीशन दिया है उसके हिसाब से क्या करेंगे, इसको चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या दिया है, n tan फाई दिया है, क्या दिया है, tan थीटा बराबर क्या दिया है हमको, n फाई दिया है। तो देखिए चलिए निकालते हैं इसको, तो लिखते हैं सबसे पहले दिया है, तो क्या दिया है, देखिए tan थीटा इक्वल टू n tan फाई हमको दिया है। पहले वाले कंडीशन को देख रहे हैं ना, हमारे पहला कंडीशन है, तो इस कंडीशन से हम लोग क्या करेंगे, tan फाई का वैल्यू निकाल लेंगे। जब tan फाई का वैल्यू निकालेंगे तो n तो गुणा में इसके साथ में, जब इस साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या में आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा tan थीटा के नीचे में आ जाएगा n, तो आ गया ना, देखिए तो बराबर हो जाएगा क्या, tan फाई हो जाएगा, समझ गए। और देखिए दूसरा कंडीशन क्या दिया है हमको, दूसरा कंडीशन दिया है, मैं यहाँ थोड़ा जगह छोड़ दे रहा हूँ अभी समझाने के लिए, आगे बता रहा हूँ मैं अभी। तो दूसरा कंडीशन क्या दिया है, देखिए साइन थीटा, दूसरा कंडीशन दिया है साइन थीटा, फाई नहीं है ना, दूसरा कंडीशन दिया है हमको साइन थीटा इक्वल टू m साइन फाई दिया है। अब देखिए यहाँ से भी साइन फाई का मान निकालेंगे तो थीटा के नीचे में क्या आ जाएगा हमारा, एम आ जाएगा, है ना, तो एम आ गया, इधर क्या बचेगा, साइन फाई बचेगा ना ये। अब देखिए हमारे पास में साइन फाई और इधर क्या है, tan फाई, इसका कोई फार्मूला नहीं है जिससे इसका उल्टा कर ले या सर्वसमीकरण देख ले, इन दोनों का फार्मूला है क्या, tan फाई और साइन फाई का, जिनका तुलना करके हमको इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं है इनका। tan का उल्टा क्या होता है, tan का उल्टा होता है cot, और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। 1 वाला फार्मूला जो tan थीटा, जो tan फाई का हम लोग 1 वाला फार्मूला बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, उसका बन जाएगा 1 cos फाई, ऐसा बन जाएगा ना। देखिए tan फाई का उल्टा एक फार्मूला होता है 1 cot फाई, और एक साइन का क्या होता है, साइन फाई का क्या हो जाएगा 1 कॉसेक फाई, है ना।
तो इन दोनों का तो संबंध है, इन दोनों का संबंध है ना। तो चलिए क्या करते हैं, हम इसको इसी फॉर्मूले को बनाएंगे, है ना। कॉट, यहाँ कुछ ना कुछ करेंगे कि कॉट आ जाए, और यहाँ पर कुछ ना कुछ करेंगे कि कॉसेक आ जाए, तब इन दोनों का संबंध बनेगा। उसको समीकरण 1 और 2 करेंगे और तुलना करेंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। लेकिन यहाँ tan फाई और sin फाई का कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए इसको कुछ ना कुछ हमको बदलना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, देखिए इसको पलट देते हैं। इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा n/tan थीटा हो जाएगा, बराबर इसके नीचे में 1 है, इसको जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/tan फाई हो जाएगा ना, 1/tan फाई हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाता है, 1/tan फाई क्या हो जाता है, 1/tan फाई हो जाता है। इसको यहाँ पर करेंगे, इसको नीचे मिलाएंगे हम लोग, है ना। इसका जस्ट उल्टा होता है, इसको क्या हो 1/tan फाई को क्या लिखते हैं हम लोग, 1/tan फाई को लिख सकते हैं क्या, कॉट फाई लिखते हैं ना, कॉट फाई। तो इसको मैं मिटा करके क्या लिख रहा हूँ, देखिए 1/tan फाई का एक फार्मूला होता है, 1/tan फाई बराबर होता है कॉट फाई। तो इसको मैं मिटा करके लिख रहा हूँ क्या, कॉट फाई, डायरेक्ट कॉट फाई, ऐसा 1/tan होगा, पलटेगा, उसके बाद में जो पलटेगा 1/tan फाई उसको क्या लिखेंगे हम लोग, कॉट फाई। तो ये लिख दिया, इसको समीकरण 1 दे दीजिए, समझ गए। अब वही काम यहाँ भी कर लेते हैं, इसको जब पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब पलटेंगे तो इधर बता रहा हूँ, है ना। इसको जब पलटेंगे तो m/sin थीटा हो जाएगा, m/sin थीटा, और इक्वल टू इसको जब पलटेंगे तो 1/sin फाई हो जाएगा। और इसी को क्या बोलते हैं, 1/sin फाई को, 1/sin फाई को हम लोग बोलते हैं, इसका एक फार्मूला होता है कॉसेक फाई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉसेक फाई, फार्मूला से बन रहा है ना। तो इसको मैं मिटा करके क्या लिख दे रहा हूँ, देखिए इसको मिटा करके लिख दे रहा हूँ मैं कॉसेक फाई, कॉसेक फाई, ये ऐसा हो जाएगा, समझे। यहाँ पर समझे ना, दोनों तरफ पलटेंगे हम लोग, एक तरफ नहीं पलटेंगे, नहीं तो निराश हो जाएगा, ठीक है। समीकरण में कोई एक तरफ हम लोग करते हैं तो दूसरा तरफ भी हमको बराबर का हिस्सा देना पड़ता है, समझ गए। इसको पलटे तो इसको भी पलटना पड़ेगा, तो इसको पलटे तो क्या हो जाएगा, tan/1 है, तो इसको जब पलटे तो क्या हो जाएगा 1/tan फाई हो जाएगा, और 1/tan फाई को बोलते हैं कॉट फाई। इसी प्रकार इसको भी पलटे हम लोग, किसको पलटे हैं, देखिए इसको, तो m/sin फाई हो गया, m/sin थीटा हो गया, और इक्वल टू इसको जब पलटेंगे तो इसके बटे में 1 था तो 1/sin फाई हो बन जाएगा, 1/sin फाई को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉसेक फाई बोलते हैं। उम्मीद है ये जो मैं बताया अभी वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसको करेंगे हम लोग समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए हमको पता है, हम जानते हैं कौन सा फार्मूला जानते हैं इनका, ये कॉट, ये समीकरण 1 देखिए और समीकरण 2, कॉट और कॉसेक का संबंध है, हम जानते हैं ना, क्या जानते हैं, देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए क्या जानते हैं, कॉसेक क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है ना, थीटा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है हमारे पास में, फाई है, क्या है हमारे पास में, फाई है ना। तो इस थीटा के एंगल के जगह में हम लोग क्या लिख देंगे, फाई लिख देंगे, इसके जगह में हम लोग एंगल के जगह में लिख देंगे फाई, क्योंकि हमारे पास में फाई के रूप में है, देखिए कॉट फाई और कॉसेक फाई, तो इसको थीटा की जगह में फाई लिख देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, इसको एक को इसी साइड रख देते हैं बराबर, कॉट को उस साइड भिजा देते हैं, तो देखिए कॉसेक स्क्वायर फाई, और ये इसको प्लस में उस साइड भिजाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, कॉट स्क्वायर फाई, समझ गए। अब चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या करेंगे, मान रखेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर तो रख देते हैं, चलिए। तो इधर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर फाई, कॉसेक स्क्वायर फाई का मान क्या है, देखिए m/m है साइन थीटा, क्या है m/sin थीटा का, और क्या है स्क्वायर है तो इसके होल स्क्वायर कर देंगे, और माइनस इन है तो माइनस इन, कॉट स्क्वायर फाई, देखिए यहाँ पर कॉट स्क्वायर फाई, लेकिन यहाँ स्क्वायर है ना, स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है, सिर्फ कॉट फाई को देखना है। कॉट फाई का मान क्या है, n/tan थीटा है, क्या है n/tan थीटा, और इसके ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, मान रख दिए समीकरण 1 और 2 से। अब चलिए इसको क्या करना है हमको, इसको करना है थोड़ा कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर हो जाएगा 1/1 इक्वल टू m का स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी आ जाएगा m का स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन का स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस दोनों के ऊपर में स्क्वायर लग जाएगा ना, इसके ऊपर में लगेगा तो n स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, tan थीटा को क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा,
और यही फार्मूला क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा का, बताइए। tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है एक, अभी मैं बता रहा हूँ। तो आगे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, हमारे पास जगह कम है ये। तो देखिए 1 इक्वल टू, इसको मैं फिर से लिख रहा हूँ, 1 इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, और माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लिखे, और ये हो जाएगा एन स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा का एक फार्मूला पढ़े हो ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, होता है कि नहीं एक फार्मूला tan थीटा का। कौन सा फार्मूला होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों के ऊपर में स्क्वायर लग जाएगा, है ना, फार्मूला से। समझ में आया। अब देखिए हमको क्या करना है, ये आ गया ना समझ में। अब देखिए इसको क्या करना है हमको, इसको ऊपर भी जा सकते हैं हम लोग, है ना। तो 1 इक्वल टू ये हो जाएगा एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस इसको देखिए नीचे में बटे में कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ऊपर लिख सकते हैं, इसको ऊपर भगा देंगे, और ये नीचे में साइन स्क्वायर थीटा रहेगा। जब इसको ऊपर भी जाएंगे तो यहाँ पहले से एन स्क्वायर है, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन हो जाएगा नीचे में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा ये बन जाएगा। देखिए tan थीटा का एक फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, उसी का लिखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, लेकिन यहाँ स्क्वायर है इसलिए दोनों में स्क्वायर लगाए हैं। अब इसमें लिखिए तो ये जो नीचे में है कॉस स्क्वायर थीटा, इसको जब पलटेंगे हम लोग तो क्या में ऊपर में चला जाता है, समझ गए। तो कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर में चला गया और नीचे में क्या बचा है, साइन स्क्वायर थीटा बचा है। अब क्या कर सकते हैं, देखिए उसमें ध्यान से देखिए। अब इसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो एलसीएम ले सकते हैं या कॉमन ले सकते हैं। क्या करेंगे, या तो एलसीएम लेंगे या फिर हम लोग कॉमन लेंगे यहाँ से, तो दोनों तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम लेते हैं, ज़्यादा जरूरी है एलसीएम। तो यहाँ से इस साइड से एलसीएम ले रहे हैं ना, तो देखिए एलसीएम कैसे लेते हैं। यहाँ एम स्क्वायर, यहाँ एम स्क्वायर नहीं है, नीचे में साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को ले सकते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा को, क्योंकि नीचे में है ना साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉमन निकाल रहे हैं। तो ये तो बाहर आ गया 1 बटे, यहाँ सिर्फ क्या बचा, एम स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा नीचे में आ गया ना कॉमन, तो यहाँ सिर्फ बचा है एम स्क्वायर। क्या बचा है, एम स्क्वायर, और माइनस इन माइनस, बटे में कुछ नहीं है, बाहर निकल गया। अब यहाँ पर देखिए क्या बचा, एन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा बचा है, तो बाहर निकल गया। क्या बचा है, देखिए एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचा है ना, इतना ही तो बचा है। अब देखिए अब हमको क्या करना है, इसके बाद में करना है हमको साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड ला लेते हैं। क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड ला लेते हैं। चलिए तिरिया गुणा करके साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड 1 के साथ में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा इस साइड आ जाएगा, और इधर क्या बच रहा है हमारा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा बच रहा है ना, इतना बच रहा है। देखिए इधर इतना बच रहा है, इसको तो इस साइड ला दिए साइन स्क्वायर थीटा को। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर देखिए, अब हम लोग कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला पढ़े हैं हम लोग, कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। मेरे पास में यहाँ जगह नहीं है, यहाँ बता दूँ क्या थोड़ी देर के लिए, यहाँ बता देता हूँ थोड़ी देर के लिए। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अगर हम लोग यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको, साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको उस साइड पक्षांतर कर देंगे। देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 पहले से, और कॉस स्क्वायर थीटा को उस साइड भिजाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में हो जाएगा। तो क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। तो चलिए साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया ना, तभी तो हमारा एक आएगा माइनस का, इसलिए इसको हमको बदलना पड़ेगा। अब देखिए इधर क्या है हमारा, इधर क्या बच रहा है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये बच रहा है ना। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। जो लिखना है वही मैं लिखवा रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझना है। अब समझ गए। देखिए अब हम लोग एक काम करते हैं, हमको देखिए यहाँ पर क्या है, -1 है, एम स्क्वायर के बाद में -1 है, तो ये प्लस का 1 को उस साइड भिजा देते हैं, और माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को उठा करके इस साइड ला लेते हैं। चलिए लाते हैं, तो ये माइनस चिन्ह में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस चिन्ह में हो जाएगा। देखिए एन स्क्वायर माइनस में है ना, इधर आएगा तो प्लस में, कॉस स्क्वायर थीटा ये पूरा माइनस में था, इस साइड आ गया बराबर के, तो प्लस में आ गया। और पहले से इधर क्या है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, पहले से कॉस स्क्वायर थीटा है, इधर एम स्क्वायर है,
और ये प्लस का जो 1 है उस साइड भिजा दिए, तो क्या आ गया हमारा माइनस का 1 आ गया। समझ गए, लगभग हमारा मान आ रहा है एम स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है ना। प्लस का 1 को उस साइड भिजाए और माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को इस साइड उठा करके ला लिए। समझ गए। अब यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल देते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, तो निकाल देते हैं। यहाँ क्या बचा, सिर्फ एन स्क्वायर बचा, और ये माइनस सीन है तो माइनस सीन, और यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा को बाहर निकाल दे तो यहाँ पर बचा सिर्फ 1, और इधर क्या बच रहा है एम स्क्वायर माइनस 1। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ नीचे में लिखूँगा तो दिख जाएगा। देखिए अब एक गुणा में है, एक गुणा में है ना, तो एक गुणा में है तो एन स्क्वायर माइनस 1 को उस साइड भिजा देंगे, तो इधर पहले से है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू इसको उस साइड भिजा दे रहे हैं। पहले से इधर है एम स्क्वायर माइनस 1 बटे है, इसको उस साइड लाएंगे तो एन स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। दिख रहा है, शायद नहीं दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर सुधार लेना है ना, जगह कम है यार मेरे पास में। एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, यहाँ समझ रहे हो ना। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में इसको उठा करके उस साइड भिजा देंगे तो बट्टे में आएगा ना एम स्क्वायर माइनस 1 के, तो एन स्क्वायर देखिए एम स्क्वायर माइनस 1 बट्टे में आ जाएगा तो एन स्क्वायर माइनस 1, यही बन रहा है हमारा। देखिए बन रहा है ना, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1 बटे एन स्क्वायर माइनस 1। अगर दिख नहीं रहा होगा तो मैं बता रहा हूँ, हमारा उत्तर आ गया है, RHS साइड आ गया है, सेम आ गया है। तो स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को करना बहुत लंबा है, थोड़ा दिमाग लगा के करना पड़ेगा, तभी प्रैक्टिस के आधार पे ये क्वेश्चन बनेगा। थोड़ा ले लीजिए स्क्रीनशॉट और अच्छे से समझिएगा, अच्छे से इसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा तो आराम से ये क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। थोड़ा लंबा है। अब चलिए करते हैं, इसके बाद में कौन सा क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद में करेंगे हम लोग 10वां क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब करते हैं कौन सा क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। तो देखिए 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, 10वां क्वेश्चन बोल रहा है यदि x इक्वल टू ए कॉसेक थीटा तथा y इक्वल टू बी कॉट थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए एक्स और वाई का मान तो दे दिया है, यहाँ पर एक्स और वाई के मान को सीधा सिंपल हम लोग इस वाले LHS में पुट करेंगे और हमको लाना है RHS। तो चलिए पुट करते हैं। तो क्या दिया है हमको, सबसे पहले देखिए यहाँ से दिया है हमको x इक्वल टू ए कॉसेक थीटा और y इक्वल टू बी कॉट थीटा। तो x और y का मान रखेंगे, तो LHS ले लेते हैं ना। LHS में क्या दिया देखिए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, तो x का मान दिया है हमको, क्या दिया देखिए ए कॉसेक थीटा और ब्रैकेट में हो जाएगा होल स्क्वायर बटे नीचे में क्या है ए स्क्वायर और माइनस सीन का माइनस सीन है, और y का मान क्या दिया देखिए बी कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर। देखिए y का मान रखे हैं स्क्वायर लगाएं और इधर चल रहा है हमारा बी स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर तो पूरे में है ना, तो यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगा, कॉसेक में भी स्क्वायर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर यहाँ पर भी लगेगा और कॉसेक के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा, तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बटे में क्या है अपना ए स्क्वायर चल रहा है, माइनस सीन का माइनस सीन रख देंगे, ये भी वैसे ही हो जाएगा, बी के ऊपर में भी स्क्वायर लगेगा तो बी स्क्वायर होगा और कॉट के ऊपर में लगेगा स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा और बट्टे हो जाएगा बी स्क्वायर। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर गुणा में है, ये भाग में है, तो ए स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पर है बी स्क्वायर और यहाँ पे गुणा में तो एक कट जाएगा, बचेगा क्या इधर देखिए, इधर बचेगा इधर कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और नीचे में एक बच रहा है तो उसको नहीं लिखते हैं ना, माइनस सीन है तो माइनस सीन, और इधर क्या बच रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, इधर बच रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये सर्वसमी का हम लोग पढ़े हैं तीसरा वाला, तो ये क्या होता है 1 होता है। तो ये यही हमको क्या करना था, लाना था RHS। तो बहुत ज़्यादा इजी है ये सवाल, हमको सिर्फ एक्स और वाई का मान में रखना है, काटा पीटी करना है और ये सर्वसमीका बनेगा और हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमको कौन सा क्वेश्चन को करना है, 10वां क्वेश्चन को करना है। अब चलिए करते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, 11वां क्वेश्चन। अब देखिए 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि x इक्वल टू आर साइन ए कॉस सी और y इक्वल टू दिया है आर साइन ए साइन सी और z इक्वल टू दिया है आर कॉस ए, तो सिद्ध कीजिए कि आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। इसको कैसे सिद्ध करना है, देखिए जो दिया है वहीं से हम लोग चालू करते हैं। इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक काम करते हैं, RHS साइड लेकर को चलते हैं और LHS को ला करके हम बताएंगे। तो चलिए, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, दिया क्या है, ये दिया है हमको, है ना, तो यहाँ सबसे पहले RHS ले लेते हैं ना, हल। तो RHS लेंगे तो क्या दिया है,
RHS है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, यही दिया है ना। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो x का मान क्या दिया देखिए, r साइन a और cos c, इसके ऊपर में क्या हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, पूरे के ऊपर में लगेगा, है ना। फिर प्लस का साइन है तो प्लस लिखिए। y का मान क्या दिया है, r साइन a और साइन c, तो इसके ऊपर में पूरे के ऊपर में स्क्वायर, तो पूरे के ऊपर में स्क्वायर लगा दिए। और प्लस जेड का मान क्या दिया है, r cos a और इसके ऊपर में होल स्क्वायर, है ना, cos a है, cos a, ये रख दिए पूरे मान जो दिया है उसको, मान को रख दिए। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोनों के ऊपर में स्क्वायर है तो इसके ऊपर में स्क्वायर, इसके उसको तीनों के ऊपर में स्क्वायर लग जाएगा, तो r के ऊपर में भी लगेगा तो r स्क्वायर हो जाएगा, साइन के ऊपर में भी लगेगा तो साइन स्क्वायर a हो जाएगा, कॉस के ऊपर में भी लगेगा स्क्वायर, कॉस स्क्वायर c हो जाएगा। ठीक है, ये जो थीटा है उसके जगह में a c दिया है तो हमको जो दिया है वही लिखना पड़ेगा। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिखे, वही काम यहाँ पर भी करना है। r के ऊपर में भी स्क्वायर लगेगा तो r स्क्वायर हो जाएगा, साइन के ऊपर में भी लगेगा तो साइन स्क्वायर a हो जाएगा, और इसके ऊपर में भी स्क्वायर लगेगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर c हो जाएगा। अब प्लस का प्लस है, यहाँ पर भी वही होगा, r के ऊपर में लगेगा स्क्वायर तो r स्क्वायर, और कॉस के ऊपर में लगेगा तो कॉस स्क्वायर a हो जाएगा। समझ गए। तो सेकेंड स्टेप हमारा ऐसा हो जाएगा, सारे के ऊपर में स्क्वायर लग जाएगा। अब देखिए हमको सिर्फ r स्क्वायर लाना है, यहाँ सब कटना चाहिए, उस टाइप हमको दिमाग लगा के कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, देखिए पहले यहाँ से और यहाँ, ये पहला पद हो गया और दूसरा पद, इनसे देखिए r स्क्वायर इसके पास में भी इसके पास है, साइन स्क्वायर a इसके पास भी है और साइन स्क्वायर a इसके पास भी है, तो ये इतना तो बाहर निकल जाएगा कॉमन, तो निकाल देते हैं। तो बचेगा क्या फिर देखिए, कॉस स्क्वायर c बचेगा और साइन स्क्वायर c, तो थीटा थीटा तो देखिए दोनों का समान है, तो ये दोनों का एक फार्मूला बनता है सर्वसमी का, एक हो जाएगा, ये बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए कॉमन निकालते हैं, r स्क्वायर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a, ये कॉमन निकाल दिए तो यहाँ पर क्या बचा, ये पहला पद देखिए यहाँ सिर्फ कॉस स्क्वायर c बचा, और ये प्लस का साइन है, ये तो बाहर निकल गया हमारा पूरा, बाहर निकाल दिया ना, तो बचा सिर्फ यहाँ साइन स्क्वायर c, साइन स्क्वायर c। समझ में आया ये। और इधर क्या चल रहा है हमारा, प्लस r स्क्वायर कॉस स्क्वायर a, यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है तो अभी नहीं निकाल रहे हैं, हालांकि यहाँ से r निकल जाता लेकिन हमको साइन स्क्वायर a के साथ में निकाले हैं ना, इसलिए यहाँ से नहीं निकाले हैं। अब देखिए हम सर्वसमी का पढ़े हैं, कॉस स्क्वायर c प्लस साइन स्क्वायर c क्या होता है, एक होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है ना, तो ये पूरा एक हो जाएगा, वो एक होगा ना, तो एक के साथ में गुणा होगा तो यही आएगा हमारा, यहाँ समझो साइन स्क्वायर a, यहाँ तो एक हो जाएगा, ये पूरा एक होके इसके साथ में गुणा होगा तो यही आएगा, और बचेगा क्या इधर, r स्क्वायर कॉस स्क्वायर a। समझ गए, यहाँ ये पूरा एक हो जा रहा है ना, कंफ्यूज मत होना। अब देखिए अब इनसे कुछ कॉमन निकल रहेगा, देखिए यहाँ साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a, जैसे फिर फार्मूला बन रहा है हमारा, और r स्क्वायर इसके पास भी है, तो एक काम करते हैं r स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से। तो r स्क्वायर को कॉमन निकाले तो बचा क्या इसके बाद में, साइन स्क्वायर a बचा, ये तो बाहर निकल गया, तो बच्चा है यहाँ साइन स्क्वायर a, और ये प्लस का साइन है, प्लस ए बाहर निकल गया तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर a, तो प्लस कॉस स्क्वायर a, प्लस कॉस स्क्वायर a। ठीक है, अब a क्या हो गया हमारा, ये फिर से हो गया, देखिए फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये पूरा 1 हो गया गुणा 1 जो यहाँ हुआ था, तो ये हो गया, लास्ट में क्या बचा, r स्क्वायर, जो कि हमारा क्या है, LHS है, LHS है ना, LHS है ना, ठीक है LHS। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड को लेकर चले थे। तो इस प्रकार से हम 11वां क्वेश्चन को करेंगे। उम्मीद है प्रश्नावली 1 पूरा आप लोगों को समझ में आया होगा, पूरा 1 शॉट वीडियो डाला हूं मैं, अच्छे से देखना, इसको बार बार देखना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास में आप लोग शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प हो जाए, वो लोग भी इस वीडियो को देख करके अपने मतलब एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर को प्राप्त कर सके। पूरे सिद्ध करने वाले सवाल था, मैंने एक एक करके अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास में भेजें, और चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए। चलिए मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।